तो दर्शकों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि शामिल ज़मीन किसे कहा जाता है, शामिल ज़मीन किसे कहा जाता है और शामिल ज़मीन का बंटवारा किस प्रकार से करवाया जा सकता है। कोई खाता जो है अर्थात जो ज़मीन है उसमें यदि एक से अधिक नाम है अर्थात एक से अधिक खातेधारक है तो उसको शामलाती खाता कहा जाता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा आज का जो विषय है वह यह विषय है कि शामलाती खाते में से कोई एक भूमि स्वामी अपने हिस्से का विभाजन किस प्रकार से करवा सकता है, अर्थात वो अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा किस प्रकार से करवा सकता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कई प्रकार की दिक्कत रहती है, इसकी वजह से कोई एक भूमि स्वामी जो रहता है वो अपने खाते का विभाजन नहीं करवा सकता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी भूमि स्वामी अपने खाते का विभाजन करवा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दर्शकों, मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ महत्वपूर्ण जानकारी और इस चैनल के माध्यम से मिलती है आपको सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दर्शकों, होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि एक कृषि भूमि खाता है जिसमें 4 नाम है, ठीक है ना। अब 4 नाम है और उसमें 20 बीघा जमीन है। कितनी है? 4 नाम है अर्थात 4 भूमि स्वामी है और उस खाते में 4 नाम होने के बाद में 20 बीघा ज़मीन है। अब हम इसको अगर आसानी से समझते हैं तो इस 20 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो एक व्यक्ति को कितनी मिलती है? 5-5 बीघा, है ना। 5-5 बीघा ज़मीन एक एक व्यक्ति को मिलती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे एक व्यक्ति जो है वह अपने हिस्से का विभाजन करवाना चाहता है, लेकिन बाकी के जो 3 लोग हैं, कितने? एक व्यक्ति तो चाहता है कि उसके खाते का विभाजन हो जाए, लेकिन बाकी 3 लोग जो है वे नहीं चाहते कि इस खाते का विभाजन हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस एक व्यक्ति को ही, जो ये एक व्यक्ति है, इसको ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। लेकिन बाकी लोग सहमत नहीं है और बाकी लोगों में से यदि किसी व्यक्ति ने अपने हिस्से की ज़मीन बेच दी है या उसने बंटवारा करवा कर अपना नाम अलग करवा लिया है या दान के माध्यम से, जैसे उसने बंटवारा करवा लिया है, रजिस्ट्री कर दी है किसी को, या दान के माध्यम से किसी को दे दी है, या विनिमय के माध्यम से किसी को ज़मीन दे दी है उसमें से, तो अब ऐसी स्थिति में और इसके बाद भी उस व्यक्ति का नाम उस खाते में शेष बचा है, तो ऐसी स्थिति में जो एक व्यक्ति जो है अपने हिस्से की भूमि को अलग करवाना चाहता है वह क्या कर सकता है। तो देखिए, इस बात को हम अब समझ लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आपका खाता पूरा खाता था जिस टाइम पर उसमें 20 बीघा ज़मीन थी, है ना। जैसे देखिए आप कि यदि किसी व्यक्ति ने, जैसे 20 बीघा ज़मीन थी और उस 20 बीघा में से, इस 20 बीघा में से किसी व्यक्ति ने कोई ज़मीन बेच दी, है ना, या दान के माध्यम से दे दी, रजिस्ट्री के माध्यम से कर दिया, दान के माध्यम से कर दिया, विनिमय के माध्यम से उसने अंतरित कर दिया, बंटवारा करवा के उसने अलग अपना खाता निर्मित करवा लिया और उस बची हुई ज़मीन में भी उस व्यक्ति का नाम शेष बचा है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यदि किसी व्यक्ति ने उस खाते में से जो 4 नाम है, उस 4 नाम में से किसी एक व्यक्ति ने जैसे कि कोई रजिस्ट्री कर दी, दान कर दिया, विनिमय कर दिया, बंटवारा कर दिया और अपनी हिस्से की भूमि जो है अलग निकाल ली, तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो रजिस्ट्री उसने की है ना, उससे पहले, या दान जो हुआ है उससे पहले, या विनिमय हुआ है, बंटवारा हुआ है, उससे पहले की आपको ये पुरानी किश्तबंदी खतौनी आपको निकालनी पड़ेगी उस खाते की, है ना, जिसमें यह दर्शित हो, अर्थात यह लिखा हुआ हो कि उस खाते में पहले ये 20 बीघा ज़मीन थी, है ना। कितनी? ये 20 बीघा ज़मीन थी। तो ये पुरानी किश्तबंदी खतौनी आपको निकालनी पड़ेगी, जिसको कि खाते की नकल भी कहा जाता है। तो इससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि इस खाते में पहले 20 बीघा ज़मीन थी, ठीक है, 20 बीघा ज़मीन थी और इसमें से किसी भी व्यक्ति ने, जैसे मान लो 4 लोग हैं, जैसे ए है, बी है ना, और सी है और डी है, ठीक है। अब ए बी सी डी है, इसमें से मान लिया जाए कि सी ने जो है
इसके हिस्से की जो ज़मीन है वो बेच दी है, या उसके हिस्से में से कुछ ज़मीन अगर उसने बेच दी है या दान कर दी है, विनिमय कर दी है, या बंटवारा करवा के उसने अलग कर लिया, उसके बाद में भी उसका इस खाते में नाम शेष बचा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये पुरानी किश्तबंदी खतौनी निकालनी पड़ेगी। उससे यह लगेगा कि इस खाते में पहले 20 बीघा ज़मीन थी और सी ने जो है इसमें से 2 बीघा ज़मीन जो है, मान लिया जाए उदाहरण के लिए कि ये 2 बीघा ज़मीन जो है इसने बेच दी है। अब क्या होगा कि ज़मीन बची है इसमें कितनी, 18 बीघा है ना। अब मान लिया जाए कि 20 बीघा ज़मीन थी और 20 बीघा में से 2 बीघा इस सी ने जो है बेच दी है, तो 18 बीघा ज़मीन बची। अब क्या होगा कि 18 बीघा ज़मीन में से इस ए की तो जो है कितनी ज़मीन रहेगी, 5 बीघा ज़मीन है ना। 20 बीघा में से इसकी 5 बीघा ज़मीन थी, इसकी भी 5 बीघा थी है ना। बी की भी, सी ए की भी 5 बीघा, बी की भी 5 बीघा, और सी की कितनी बचेगी, 3 बीघा बचेगी, और डी की कितनी है, 5 बीघा है। लेकिन खाते में तो 18 बीघा ज़मीन है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा आपको कि जो इसने रजिस्ट्री करवाई है सी ने, वह रजिस्ट्री आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये सी ने जो रजिस्ट्री करवाई है वह रजिस्ट्री आपको निकालनी पड़ेगी, उसकी सर्टिफाइड कापी आपको रजिस्टर ऑफिस से निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद में पुरानी किश्तबंदी खतौनी भी आपको निकालनी पड़ेगी, और नई किश्तबंदी खतौनी, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, नई किश्तबंदी खतौनी अर्थात खाते की नकल पेश करनी पड़ेगी उस बंटवारे के साथ में, ठीक है ना। ये सारे दस्तावेज आपने निकालने के बाद में, और यदि दान की है तो दान की कापी निकालें आप, विनिमय किया तो विनिमय की कापी निकालें, और बंटवारे के माध्यम से किसी भी पक्ष ने उसमें से अपना खाता अलग बना लिया है और उसके बाद में भी उसका नाम उस खाते में है, तो बंटवारे की नकल आपको निकालनी है कि इतनी ज़मीन जो है इसने बंटवारे के माध्यम से अलग कर ली थी, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि फिर उसके बाद में ये सारे दस्तावेज आपको इकट्ठे करके आपको बंटवारे के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है, और उस आवेदन पत्र में आपको ये लिखना है कि श्रीमान हमारा जो है पूर्व में 20 बीघा का ये खाता था, और इस 20 बीघा में से ये 2 बीघा ज़मीन जो है इस रजिस्ट्री के माध्यम से, या इस दान पत्र के माध्यम से, या विनिमय पत्र के माध्यम से, या बंटवारे के माध्यम से उसने अलग करवा ली है, और जो शेष 18 बीघा ज़मीन जो बची है, इस 18 बीघा ज़मीन में ए की 5 बीघा है, बी की 5 बीघा है, और डी की भी 5 बीघा है, लेकिन सी ने जो है उसने अलग ज़मीन बेच दी थी उसके हिस्से में से, इसलिए उसकी 3 बीघा ज़मीन शेष बची है। इसलिए हमारे हिस्से के मान से इस खाते का विभाजन करवाया जाए। ये तो हुई वह स्थिति जब किसी व्यक्ति के द्वारा इस खाते में से 20 बीघा में से कोई ज़मीन अंतरित की है। लेकिन अब समझ लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने इस खाते में से, यदि किसी भी पक्ष ने कोई ज़मीन नहीं विक्रय की है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। यह दान के माध्यम से, विनिमय के माध्यम से, या बंटवारे के माध्यम से अलग नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो देखिए इसमें सीधा सा फंडा रहेगा। आपको क्या करना है कि ये 20 बीघा ज़मीन है ना, तो इस 20 बीघा ज़मीन में आपको आवेदन लगाना है, सीधे आवेदन लगाना है, और एक व्यक्ति जो है जो बंटवारा चाहता है, बाकी लोग जो है बंटवारा नहीं चाहते, तो उन सभी लोगों को अनावेदक बनाना है। पहले जो मैंने बताया उसमें भी यही करना है आपको कि एक व्यक्ति जो बंटवारा चाहता है वो आवेदक बनेगा, और बाकी के जो लोग हैं वे सब अनावेदक बन जाएंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया वैसा उस स्थिति में करना है। लेकिन इस स्थिति में क्या करना है, जब कि इसमें से कोई भी भूमि विक्रय नहीं हुई और किसी भी रूप में जो है अलग नहीं हुई इस खाते में से 20 बीघा में से, है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको पुरानी नकल निकालने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी ये किश्तबंदी खतौनी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुरानी नकल में और वर्तमान नकल में एक जैसी ज़मीन आएगी। तो आपको क्या करना है, नई नकल ही निकालनी है, किश्तबंदी खतौनी निकालनी है, और तहसीलदार महोदय के समक्ष आपको आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। उसमें यह लिखना है कि ये भूमि जो है ये हम 4 लोगों के नाम से है, और 20 बीघा ज़मीन है, या आप उसको एकड़ में भी लिख सकते हैं, हेक्टेयर में भी लिख सकते हैं, और इसमें से इतनी इतनी भूमि हमें 1/4 के हिसाब से हमें 5-5 बीघा जो ज़मीन है वह प्राप्त हो रही है। तो हमें हमारे हिस्से की, मेरे हिस्से की जो है आवेदक एक रहेगा, तो वह ये बोलेगा कि बाकी लोग जो है वे बंटवारा करवाना नहीं चाहते हैं, और बंटवारा नहीं होने से मैं काफ़ी परेशान हो रहा हूँ, मुझे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और मुझे लगान अदायगी में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए मैं विभाजन चाहता हूं, ताकि मैं अपनी खेती अलग से कर सकूं, मैं अपनी भूमि पर शासन की योजना का लाभ ले सकूं, ऋण ले सकूं। तो इसलिए मेरे द्वारा ये विभाजन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो रहेंगे वे अनावेदक जो रहेंगे, जो बाकी 3 अनावेदक जो रहेंगे, उनको सूचना पत्र भेजेंगे, और उनका जवाब तलब करने के बाद में
फिर आपका जो है फर्द आएगी और फर्द आने के बाद में आपका विभाजन हो जाएगा। तो दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, और यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं।